फुल बॉडी चेकअप कब कराएं, क्यों कराएं, कराएं या ना कराएं, कितनी बार कराएं साल में, कौन सा वाला कराएं, ये सारे क्वेश्चंस सभी के दिमाग में आजकल घूमते हैं। मैं डॉक्टर शेरी खन्ना आज इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपके पास लाती हूँ। फुल बॉडी चेकअप बेसिकली फुल प्रूफ मेथड नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और कई ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से जो है मैनिफेस्ट होती है कई डिजीजेस। बट हाँ, हमेशा हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब है हमें पहले से सतर्क रहना चाहिए। तो इसीलिए फुल बॉडी चेकअप एडवाइजेबल है 20 या 30 इयर्स के बाद ऑन अ ईयरली बेसिस, मतलब साल में एक बार ही करा लेना चाहिए। अब उसमें हम क्या क्या कराएं, या करा लिया तो क्या हम सोचें कि अब टेंशन फ्री हो गए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, हमें कौन से वाले कराने हैं या कौन से टेस्ट कराने हैं, इन पे मैं बता सकती हूँ। जब हम फुल बॉडी चेकअप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम CBC की बात कर सकते हैं। CBC में हमारे ब्लड के अंदर जितने सेल्स होते हैं, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट, ये 3 कैटेगरी होते हैं। इन तीनों के बारे में हमें पता चलता है। तो इनसे हमें क्या क्या बीमारियों के बारे में पता चल सकता है। सबसे पहले RBC से हमें पता चलता है हीमोग्लोबिन का, तो हमें अनीमिया है नहीं है, अनीमिया है तो कौन से टाइप का अनीमिया है। WBC से हमें पता चलता है कि हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, या कोई हमें जनरली ये इन्फेक्शन में बढ़ता है या फिर ल्यूकीमियाज में बढ़ता है। बट ल्यूकीमियाज तो काफ़ी रेयर है, उसके में तो सिम्टम्स भी आ जाएगा। बट हमें इन्फेक्शन का या बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे कोई जोड़ों में दर्द या ये सब, इनसे पता चल सकता है। दूसरा वो बैक्टीरियल है कि वायरल है, इसका भी इंडिकेटर आ जाता है। प्लेटलेट हमारा जो है वो कोएगुलेशन, जो खून क्लॉट करने की कैपेसिटी है, उसको पता पाता है। सो अगर हमारे ये तीनों सेल्स क्वांटिटी में, क्वालिटी में ठीक है तो हमारा CBC नॉर्मल आएगा, वरना हमें कोई एक्शन लेना। मोस्ट कॉमन इसमें हमें अनीमिया ही मिलता है। और अनीमिया का टाइप हम कर सकते हैं कि वो माइक्रोसिटिक है, आयरन डेफिशिएंसी है, या दूसरा है B12 वाला जो मैक्रोसिटिक होता है। फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट। सो लिवर फंक्शन टेस्ट मतलब लिवर की वर्किंग कैपेसिटी के बारे में बताएगा। लिवर फंक्शन टेस्ट तीन उसके अंदर टाइप के टेस्ट होते हैं। बिलिरुबिन, जो हमें बताता है कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ठीक हो कर पा रहा है कि नहीं लिवर। दूसरा प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स ठीक से बना पा रहा है कि नहीं। और एंजाइम्स जैसे SGOT, SGPT, GGTP, ALP, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो लिवर के अंदर होते हैं और लिवर का काम कर रहे होते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे होते हैं। सो अगर इनके सब वैल्यूज विद इन नॉर्मल रेंज हैं तो इसका मतलब हमारा मोटे मोटे लिवर ठीक काम कर रहा है। फिर आते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये आपको बता रहे होते हैं कि किडनी ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इसके बाद है थायराइड। सो थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो यहाँ नेक के पास बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है, और ये कंट्रोल करता है बाकी हॉर्मोन्स को। सो ये मेटाबॉलिज्म, बॉडी बेसिक मेटाबॉलिज्म में बहुत काम आता है, इसलिए इसके फंक्शंस को मॉनिटर करना होता है। TSH, T3, T4 या FT3, FT4। आजकल नॉर्मली लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज़ जो है इतना कॉमन हो गया है। सो एक फुल बॉडी चेकअप में HbA1c, जो हमको 3 महीने की ग्लूकोज के बारे में बताता है, वो इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है, अलॉन्ग विद ब्लड शुगर फास्टिंग या ब्लड शुगर रैंडम। कुछ विटामिन भी हमारे पैकेज में आते हैं, जैसे विटामिन B12 जिनकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और जो ईजिली सप्लीमेंट्स लेके सॉल्व की जा सकती है, और विटामिन D अगेन जिसकी डेफिशिएंसी कॉमन है। इनकी डेफिशिएंसी से बेसिकली हमें बीमारी कोई नहीं है, लेकिन टायर्डनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, थकान महसूस हो रही है। ये सारी चीज़ें जो बहुत रैंडम सी लगती हैं, ये एक फुल बॉडी चेकअप से आपको समझ में आ सकता है कि अच्छा, हमें अब ये सप्लीमेंट खाने हैं, हमें ये चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आती है कोलेस्ट्रॉल की। आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है सभी का, एक्टिव कैलोरीज तो कोई कंज्यूम कर ही नहीं रहा, खाना हमारे पास सब प्रोसेस्ड फूड्स हैं,
हाई फैट इनटेक फूड्स हैं, तो हमारे लिपिड फंक्शन जो प्रोफाइल होता है वो हमेशा ज़्यादातर लोगों में डीरेंज्ड मिलता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं वो हम मेजर करते हैं। सो HDL जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो पता चलता है कि ठीक है कि नहीं, तो उससे पता चलता है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। अगेन अ वेरी कंप्लीटली इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द हेल्थ चेकअप, जो नॉर्मली आदमी कहता है अरे नहीं मुझे तो यूरिन नहीं देना, क्या निकलेगा इसमें से। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे बहुत सारी बीमारियां हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यू विल नॉट बिलीव इट, बट फ्रॉम द यूरिन वी कैन डिटेक्ट कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, वी कैन डिटेक्ट कि आपकी किडनी ठीक काम कर रही है कि नहीं, वी कैन डिटेक्ट कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक सिंपल से यूरिन के टेस्ट से कर सकते हैं, तो उसका वो ज़रूर कराइएगा। बिसाइड्स दीज, अगर हमारे सपोजिंग इन टेस्टों में कुछ पॉजिटिव आता है तो हम रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं। रिफ्लेक्स टेस्ट मतलब कि अगर आपको जोड़ों की दर्द हमें क्लिनिकली मिल रहा है तो डॉक्टर जो है वो आपसे फिर इन टेस्टों के बाद बात करता है, कंसल्टेशन देता है। वो फिर पूछता है कि अगर आपको जोड़ों की दर्द लग रही है, आपका ESR हाई है, आपका CRP हाई है, तो फिर वो रिफ्लेक्स टेस्ट में आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टेस्ट कराएगा, जैसे एंटी-CCP। कई बारी जो इनफैक्ट एंटी-CCP जल्दी पकड़ता है RA फैक्टर से। सो जो जॉइंट्स के दर्द हैं उनका आपको रीज़न समझ में आ सकता है कि वो गाउट के कारण है या आर्थराइटिस के कारण है। सो इन अ नटशेल आई वुड से ज़रूर कराना चाहिए कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप, एनुअली कराना चाहिए। उन डिजीज़ेस को फोकस करना चाहिए जो आपकी फैमिली में है। सपोजिंग आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट अटैक्स हैं, तो आप उन पर्टिकुलर डिजीज़ को फोकस करके और वो टेस्ट में ऐड ऑन करा के एक बेसिक पैकेज लेके ज़रूर कराइएगा अपना हेल्थ चेकअप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वील ऑलवेज गेट बैक टू यू।